नमस्कार। आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा 2026 जीके ग्रुप ए की ऑफिशियल आंसर की जारी हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल आंसर की के बारे में डिटेल से बताऊंगा। वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम ले रहे हैं जीके ग्रुप ए की ऑफिशियल आंसर की। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन आपके थर्ड ए और बी। शेर या जनजाति के पेड़ों पर बनी मचानुमा झोंपड़ी को कहते हैं टोपा या करुआ। राजस्थान में समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रवृत्ति होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। वर्ष 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बाल शिशु जनसंख्या का सर्वाधिक व सबसे कम अनुपात रखने वाले जिले थे धौलपुर, उदयपुर। निम्नलिखित में से किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सर्वाधिक है? अचलगढ़। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसमें ए और बी दोनों सही हैं। राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। कितनी चंबल नदी तंत्र का भाग है? तो इसमें है केवल 2। निम्नलिखित में से कौन से कितने कथन सुमेलित हैं? तो इसमें है केवल 3। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? जिसमें आपके राइट हो जाएगा केवल सी, ए वर्गीकृत वन 6.40। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बाला किला अलवर, गागरोन किला झालावाड़, नाकोड़ा बालोतरा, करणी माता बीकानेर। बूंदी के कलात्मक विकास पर पड़ने वाली बाहरी प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसमें है ए बी सी सभी सही है। आप आसानी से अपने प्रश्नों के उत्तर मिला सकते हैं। ये आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो इसमें आपके हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस नेता को मद्रास प्रेसिडेंसी की वेलोर जेल में बंदी रखा गया था? तो इसमें आपके अर्जुन लाल सेठी। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य राजस्थान और बृहत्तर राजस्थान दोनों के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे? भूरेलाल भैया। लोक देवता हड़बू जी किस वंश से संबंधित हैं? श्रृंखला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में कौन से अधिवेशन में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार हुआ? तो इसमें आपके हरिपुरा। अब्दुल कादिर बदायूं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मान सिंह की महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना के प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्ति का विरोध किया था? तो इसमें है नकीब खान। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्त्र शेष तीनों से भिन्न है? तो इसमें आपके मिर्जाई। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें आपके हो जाएगा ए और सी। केला देवी का मेला प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को भरता है। रणथंभौर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश मेला भरता है। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन के आदेश से जोधपुर नरेश ने किस सेनानायक के नेतृत्व में अपनी अश्वारोही सेना को अजमेर के रक्षार्थ के लिए भेजा था? इसमें आपके कुशलराज सिंघवी। गणेश्वर पुरास्थल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें आपके केवल सी। गणेश्वर के उत्खनन से प्राप्त ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण पुनः प्राप्त हुए। राजस्थान के गणवाद्यों की कार्यप्रणाली और बनावट के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और कौन से कथन गलत हैं? तो इसमें गलत कथन है आपके सी। जांज मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में ग्रामीण बाजों के साथ बजाया जाने वाला एक छोटा मिट्टी का वाद्य है। मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी थी? तो इसमें आमेर के मान सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? इसमें हो जाएगा खेड़ापा, जोधपुर, रामचरण जी। 2 मंजिला। अब यहां पर थोड़ा सा ये जो 24 नंबर क्वेश्चन है इसमें माना गया है खेड़ापा, जोधपुर, रामचरण जी, जबकि रेण नागौर वाली जो रामचरण समुदाय पीठ है वो दरियाव जी से भी संबंधित है।
तो ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें ऑब्जेक्शन लग सकता है। 2 मंजिला वेदी भवन किस दुर्ग का आकर्षण है? तो इसमें है आपके कोमलगढ़। निम्न किसान नेताओं में से कौन शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो इसमें है आपके हरिभाई किंकर। निम्न में से किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी? कछवा। निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि बिट्टू मैया से संबंधित नहीं है? झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह जीरा। परमवीर चक्र विजेता मेजर वीरू सिंह भारतीय सेना के निम्नलिखित में से किस रेजिमेंट से संबंधित थे? राजपूताना राइफल। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसमें है आपके ए और बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है? इसमें आपके केवल 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा गलत है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 ने संबंधित है, ये है आपके नगरपालिकाओं में सीटों के आरक्षण से। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 3 फरवरी 1973 से। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें है आपके न तो 1 सही है ना ही 2, यानी दोनों गलत है। 30 अप्रैल 2026 तक राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग ने सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य हैं? इसमें है आपके 1। आयोग में सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य हैं? इसमें हो जाएगा आपके 1। राजस्थान के राज्य सचिवालय की स्थापना कब हुई? 1949। फ्रॉम मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेमोयर्स पुस्तक राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? जगन्नाथ पहाड़िया से। राजस्थान विधानसभा की निम्नांकित स्थायी समितियों में से कौन सा एक वित्तीय समिति नहीं है? इसमें आपके सरकारी आश्वासनों पर समिति। राजस्थान उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर बाल सचिवालय की स्थापना की गई? इसमें है केवल 1 और 2, यानी जोधपुर और जयपुर में। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है? पाली। 14 मई 2026 को श्री राव दूधा जी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया? तो इसमें आपके मेड़ता सिटी या मीराबाई जी का मंदिर है। आईआईटी जोधपुर द्वारा हाल ही में विकसित थेरानोटिक्स प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपके हो जाएगा तीनों कथन ए, बी और सी सत्य हैं। राजस्थान में डेयरी विकास और बुनियादी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपके हो जाएगा कथन 1 तथा कथन 2 दोनों गलत हैं। 13 मई 2026 को राज्यपाल और कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बांगड़े ने किन्हें मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया गया? इसमें हो जाएगा आपके प्रोफेसर कैलाश डागा, जो जोधपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित रहे हैं। राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार रिफाइनरी तथा इसकी एंसिलरी यूनिट्स में कार्य करने के लिए स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु किस जिले में कौशल विकास हब विकसित किया जाएगा? इसमें है बालोतरा। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से वित्त वर्ष 25-26 में विभिन्न सहायता योजनाओं में सहयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन कीजिए। तो इसमें आपको हो जाएगा कथन ए सत्य है और बी असत्य है। अप्रैल 2026 में चीन में आयोजित एशियन बीच कबड्डी गेम्स के लिए भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयनित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? तो इसमें है आपके मनप्रीत कौर। मई 2026 में उदयपुर में आयोजित 5वीं जूनियर और सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो इसमें है आपके 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य। राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 के द्वारा खतरनाक रोग की परिभाषा में से किस रोग को हटाया गया है? इसमें है कुष्ठ रोग। एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें कथन ए और बी दोनों कथन असत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग डेविस जलड मरुमध्य के द्वारा विभाजित होता है? इसमें आपको हो जाएगा ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप। करणपुरा तथा चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बालाघाट श्रृंखला।
निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में विस्तृत व्यापारिक अनौत्पादक कृषि की जाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा ए, बी और डी। अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के वेल्स। भारत के निम्नलिखित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से कौन से यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में सम्मिलित हैं? इसमें आपके ए, बी, सी और डी यानी सभी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम प्रवाहित नदी नहीं है? सुवर्ण रेखा। जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथियां हैं 15 जून से 1 जुलाई। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंध से भूमध्य रेखा की ओर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने अटलांटिक महासागर से संबंधित है? तो इसमें आपके केवल 2। मीथेन उत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं? तो इसमें है सभी, धान की कृषि, मवेशियों और अन्य पशुधन का अपशिष्ट, दीमक, अपशिष्ट भराव क्षेत्र। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भौगोलिक वितरण के मामले में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार में निम्न में से कौन से राज्य ने अधिकतम योगदान दिया? तो इसमें है तमिलनाडु। यदि वर्ष 2024 के लिए एबीसीडी कथन है, कौन सा विकल्प सही है? भारत के कुल आयात में खनिज ईंधन, तेल, आसवन उत्पादन आदि के अंश को दर्शाइए। तो इसमें घटते क्रम में एडजस्ट करना, तो इसमें हो जाएगा ए, सी, बी और डी। भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें आपके सही कथन है केवल 1 और 3। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और कौन से कथन सही हैं? तो इसमें सही है आपके केवल 3rd। सभी ऋणों का लगभग 1/5वां हिस्सा पहली बार उद्यम शुरू करने वाले उद्यमियों को दिया गया है। भारत सरकार वर्ष 2007 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्रियान्वयन विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025 में इस योजना का नाम बदलकर कर दिया गया है। इसका नाम कर दिया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। न तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों गलत है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान ने संघवाद के कठोर ढांचे से परहेज किया है और समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार एक एकात्मक और संघात्मक दोनों हो सकता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। तो इसमें है 1 और 2 दोनों सही हैं। मार्च अप्रैल 2025 में भारत और रूस का निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास हुआ था? तो इसका नाम है इंद्र। 1935 के भारत शासन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल के कार्यों का उल्लेख किया गया है? धारा 7। 1946 में संविधान सभा में प्रक्रिया नियम समिति की बैठक निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसमें है क्षेत्र। विद्यमान निर्वाचन नामावली मतदाता सूची में अपना नाम हटवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म भरा जाता है? फॉर्म 7। नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं और सही का चयन कीजिए। तो इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है, कथन सही है और कारण गलत है। अप्रैल 2026 में निम्नलिखित में से किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? दिनेश त्रिवेदी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे? तो इसमें है अनुच्छेद 75। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देता है? तो इसमें है आपके अनुच्छेद 51। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा? अनुच्छेद 83। भारत के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, वे संविधान के अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए उस पद के लिए कितनी बार पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा? तो इसमें हो जाएगा आपके कोई सीमा निर्धारित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? तो इसमें आपके न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मेयर कारुसो तथा सेलोवी द्वारा प्रदत्त सांवेगिक बुद्धिमत्ता का घटक नहीं है? इसमें है सांवेगिक परिपक्वता। समालोचनात्मक चिंतन कौशल को अर्थ से सम्मिलित करना है, तो इसमें आपको हो जाएगा 3rd।
अवबोध विचारों का संगठन और चयन करना, विश्लेषण संपूर्ण को घटक भागों में विभाजित करना, संश्लेषण विचारों को मिलाकर एक नया रूप देना, मूल्यांकन अभिमत या निर्णय विकसित करना। नीचे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के कथन और कारण में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं और आर एक की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के संबंध में सत्य नहीं है? तो इसमें है उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य साचर्य निकटता के नियम पर आधारित होता है। मैक्लीलैंड का अभिप्रेरणा सिद्धांत अभिप्रेरणा की अवधारणा को समझाने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के महत्व पर प्रकाश डालता है। पता लगाएं कि निम्नलिखित में से कौन सी इन मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा समस्थिति की आवश्यकता। नीचे अभिकथन और कारण दिया गया है, सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सही हैं और आर एक की सही व्याख्या है। परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए कौन सा 21वीं सदी का कौशल महत्वपूर्ण है? लचीलापन। बुद्धि परीक्षण को मुख्य विशेषता से सम्मिलित करना है। तो इसमें आपको हो जाएगा थर्ड, स्टैनफोर्ड बिने स्केल्स अशाब्दिक उद्दीपनों से आगमन तर्क का आंकलन। वेक्सलर वयस्क बुद्धि परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक उप परीक्षणों का समावेश। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्राइसेज, इसमें हो जाएगा मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि की अवधारणा पर आधारित। बिने साइमन स्केल बुद्धि मापन का पहला व्यवस्थित प्रयास। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नैतिक परिपक्वता के अंतर्गत नहीं माना जा सकता? तो इसमें है आपके थर्ड, नैतिक निर्भरता। अवलोकनात्मक अधिगम के अनुसार विद्यार्थियों के वांछित व्यवहार को दोहराने के लिए कुछ प्रकार के प्रोत्साहनों का उपयोग किया जा सकता है। पता लगाएं कि इनमें से कौन सा प्रोत्साहन सहायक नहीं है। तो इसमें आपके विद्यार्थियों को दूसरे की प्रशंसा करने का निर्देश देना। व्यक्तिगत भिन्नताएं व्यक्तियों की विशेषताओं और व्यवहार के तरीकों में विशिष्टता और विविधता को संदर्भित करती है। लोगों का व्यवहार उन परिस्थितियों से अधिक प्रभावित होता है जिनमें वे रहते हैं। ये विचार कहलाता है, ये विचार है आपके स्थितिवाद। जब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं के ठीक विपरीत प्रकार का व्यवहार अपनाकर अपनी दुश्चिंता से रक्षा करने का प्रयास करता है तो समायोजन की ये युक्ति प्रतिक्रिया निर्माण। आईजे के व्यक्तित्व का सिद्धांत शीलगुण पदानुक्रम के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं, सही विकल्प ज्ञात कीजिए। तो इसमें एस फर्स्ट गलत है और S2 सही है। निम्नलिखित में से समावेशन के लिए विद्यालयों को तैयार करने के प्रमुख कारक कौन से हैं? बी और डी, अनुकूली पाठ्यचर्या, सुगम वातावरण। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें आपके है थर्ड, संक्रियात्मक अथवा प्रकार्यात्मक। पियाजे के संज्ञानात्मक संबंधी दृष्टिकोण पर नीचे दो कथन दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। तो इसमें S1 सही है, S2 गलत है। नीचे अभिकथन और कारण दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें S सत्य है, R असत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान पूर्वानुमानात्मक है और ये सही है, जबकि कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 98, केटल के शीलगुण सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन थर्ड, स्रोत शीलगुण सीधे अवलोकनीय होते हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत अनुसार दो कथन, एक कथन और कारण दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। गण्य के अधिगम पदानुक्रम में संप्रति अधिगम से पहले और बाद में क्रम से कौन से अधिगम प्रकार आते हैं? इसमें विभेदन अधिगम सिद्धांतों का अधिगम। तो मैंने आपको यहाँ पर आरपीसी सेकंड ग्रेड परीक्षा 2026 ग्रुप 1 की ऑफिशियल आंसर की के बारे में बताया। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जहांगीर आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।